हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण बेस्ट ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 तक बेटा मैं जो है लास्ट वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 33 आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो आपको बोला गया है, दोबारा से आपको याद दिला देता हूं कि क्वेश्चन में यहाँ पर राइटिंग नहीं करा रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं। आप क्या करेंगे, जब आप वीडियो स्टार्ट करेंगे, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको अटैच मिलेंगे क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, अ वुडन आर्टिकल इज शोन इन द फिगर। एक फिगर बनी हुई है इसकी, और इस तरीके का लकड़ी का एक आर्टिकल या आप शेप मान लीजिए, सॉलिड मान लीजिए, बना हुआ है। और इसमें बताया गया है कि एक तरफ से तो इसमें कोन कट करके बाहर निकाला गया है, ये कोन कट करके बाहर निकाल दिया बेटा। और जो कोन की हाइट आपको दी गई है यहाँ, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है कोन की हाइट। यहाँ जो डायमीटर है, यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने एक हेमिस्फीयर कट करके बाहर निकाला बेटे। तो हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके से है, कट करके बाहर निकाल लिया। और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर आपको गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, आपको यहां पर बताना है कि जब ये कट करने के बाद लकड़ी का सिलेंडर है, उसमें से मैंने ऊपर से कोन कट करके बाहर निकाल दिया, नीचे से मैंने हेमिस्फीयर कट करके बाहर निकाल दिया। तो अब जो मेरे पास सरफेस बचा इसका, अब मेरे पास जो ये फिजिकली सॉलिड बचा हुआ है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो क्या है। तो माइंड के अंदर इमेजिन करना, मान लीजिए आपके पास ये सॉलिड होता, तो कौन कौन सा जो है आपके पास इसके अंदर जो है सरफेस होता। सिलेंडर का चारों तरफ का सरफेस होता है नहीं होता। ऊपर से कोन का चारों तरफ का सरफेस, सिर्फ चारों तरफ का, क्योंकि ऊपर का सर्कल कट करके बाहर निकाल चुके हैं। तो यानी कि CS से होता हमारे पास कोन का। इसके अलावा जो नीचे से अगर मैं बात करूं, तो नीचे एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का सर्कल भी कट करके बाहर निकल चुका है, सिर्फ एक हेमिस्फीयर का CS से बचा हुआ है। तो यानी तीनों CS को निकाल के हमें प्लस करना है, तो जो टोटल सॉलिड आपके सामने बना हुआ है, इसका आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? बच्चे सरफेस एरिया वाले में ही गलती करते हैं ज्यादा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं यहां पर लिखना हूं रेडियस। आप देख सकते हैं रेडियस जो स्फीयर की है, हेमिस्फीयर की, और रेडियस जो कोन की है, रेडियस जो सिलेंडर की, तीनों की कॉमन है, बिकॉज तीनों इसी में से कट करके बाहर निकले हैं। तो रेडियस ऑफ कोन स्लैश हेमिस्फीयर स्लैश, या मैं बोलूं सिलेंडर, तीनों की रेडियस एक ही है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल r से, और वो है आपकी, ये डायमीटर 6 है, तो 6/2 मतलब कि 3 सेंटीमीटर। समझ आ गया यहां तक? उसके बाद मैं बात करता हूं हाइट। तो हाइट ऑफ कोन, कोन की बात कर रहे हैं, तो कोन की हाइट को हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कोन की हाइट है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं बात करूं बच्चों, अगर हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? बिकॉज सिलेंडर की हाइट अलग है, कोन की हाइट अलग है, दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ध्यान से देख लेना, अभी आपने इसकी रेडियस निकाली सिलेंडर की, इसकी हेमिस्फीयर की, तो कितनी निकली थी रेडियस। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से इस तरीके से देखूं, ये, तो ये रेडियस इसकी 3 सेंटीमीटर होगी ना। तो मीन्स यहां से लेके और यहां तक ये कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। और जो ये वाला पोर्शन है, ये सिलेंडर की हाइट में ऐड हो रहा है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर अगर मैं देखूंगा तो 10 + 3 होगा, तो ये आपका आ गया 10 + 3 यानी कि 13 सेंटीमीटर। फिगर को देख के समझना ध्यान से, तभी क्वेश्चन ठीक होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन ठीक आपके नहीं होंगे। आगे बात समझ, आगे देखते हैं हम। अब मैं निकालता हूं जो हमारे से पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड है ये आपके सामने, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था क्या बच्चों, कि सबसे पहले मैं सिलेंडर का CS से निकालूंगा, क्योंकि इसके CS से चारों तरफ का एरिया सिलेंडर का बाहर से, तो CSA ऑफ सिलेंडर। उसके बाद प्लस करेंगे, ऊपर कोन बना हुआ है, तो कोन का भी चारों तरफ का एरिया है,
क्योंकि ऊपर का सर्कल कट करके बाहर निकाल चुके हैं। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस नीचे की बात करूंगा तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का भी चारों तरफ का सी एस ए ऐसे, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ये तीनों आगे बेटे। अब हम क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला पुट करते हैं। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर, और एच यहां कैपिटल लिया हुआ है मैंने सिलेंडर का एच, ये रहा। तो इस चीजों का ध्यान रखना है, ये चीज गलती कराएगी बस। प्लस का प्लस आ गया, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहां में जब मैंने फॉर्मूला पुट किया तो मेरे को दिखाई दिया कि मेरे पास 2 है, पाई है, आर है, एच है, यहां पर भी है मेरे पास, यहां भी है, लेकिन एल नहीं है मेरे पास। एल का मीन्स स्लैंट हाइट, तो एल आपको निकालना पड़ेगा। यहां पर जो रेडियस है बच्चों वो इसकी ये है, और जो हाइट है इसकी वो ये है, जो 10 गिवन है मेरे को। तो एल निकालने के लिए यहीं पे निकाल रहा हूं मैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब रेडियस जो है बेटा इसकी 3 है, मालूम है आपको, तो 3 स्क्वायर, और प्लस में जो हाइट है इसकी 10 है, ये आपका 10 स्क्वायर आ गया। L इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 10 10 जा 100, L इक्वल्स टू 109। तो 109 बेटा परफेक्ट क्यूब नहीं होता किसी चीज का भी। तो हम क्या करेंगे, जो 8th क्लास में हमने सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट तक निकाल लेते हैं अप्रोक्सीमेट। तो 109, ये 109 है। यहां अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो पीछे से 2 का पेयर बनता है, 1 अकेला रह गया, ये आ गया 1 1 जा 1, 0 आ गया जी। आगे पेयर उतरेगा 09, 1 + 1 2, 2 आ गया। अब 2 के आगे कोई नंबर लगेगा वही क्वोशिएंट में लगता है, आता है ना। अगर मैं बाई चांस यहां 1 भी लगाऊं और यहां 1 लगाऊं तो 21 1 जा 21 बड़ा हो जाएगा 9 से। तो ऐसी कंडीशन में 0 पुट करना होता है, 0 लगाया 0 लगाया, 20 0 जा 0, माइनस करके आंसर आ गया आपका 9। अब हम क्या करेंगे, यहां पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगा के हमेशा यहां जोड़ा उतरता है, नंबर्स का पेयर उतरता है, तो डबल 0 आ गई। ये बन गया 900। लास्ट नंबर जिससे डिवाइड किया है, लास्ट नंबर जो क्वोशिएंट में था, दोनों को प्लस करके लिखना होता है, 20 + 0 20 आ गया। और इसके आगे जब मैं करूंगा तो 4 लगाएंगे हम। 4 ही क्यों लगाया, बिकॉज मैंने माइंड में कैलकुलेशन कर ली है, 204 जा 800 होता है ना। 5 पे जाऊंगा तो 1000 पार चला जाएगा 900 से, तो 204 4 जा 816, माइनस किया, ये आ गया आपका 4, 9 से गया ये आपका 8 आ गया। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, डबल 0 ये आ गया। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, 204 में 4 ऐड करूंगा, 208। अब यहां भी आप अगर 4 से इसको करोगे तो 4 पे ही आएगा वो अप्रोक्स। तो हम क्या करते हैं, 10.4 अप्रोक्स एल जो है हम ले लेते हैं। क्लियर है यहां तक। तो एल को बेटा मैंने क्या मान लिया, 10.4 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्स में आया, ध्यान रखना अप्रोक्स में है ये। तो यहां तक समझ आ गया क्वेश्चन सभी को, एनी डाउट। ठीक है बेटा, आगे करना स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर पाई आर और पाई आर कॉमन है हर जगह, तो पाई आर मैं कॉमन ले लेता हूं। मैंने अगर यहां से पाई आर कॉमन लिया तो ये आपका बच गया 2 कैपिटल एच, 2h प्लस यह बच गया एल, ये एल आ गया, और यहां बच गया बेटा आपका पाई और आर बाहर आ गया, तो 2 और आर बच गया। वैल्यू रख दीजिए बेटा, पाई की वैल्यू सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे। पाई की वैल्यू कोई स्पेशल तो नहीं लेनी है, कोई स्पेशल लेनी है तो स्पेशल रखी जाएगी, नहीं स्पेशल नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका आ गया 22/7, रेडियस 3 है, 2 आ गया, कैपिटल एच, और कैपिटल एच जो था बेटा हमारा 13 था, ये 13 आ गया। एल हमारा 10.4 आया था, प्लस में 2 इंटू में रेडियस 3। नंबर रखते ही आपको यूनिट लगा देनी है, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। ओके, अब देखिए इसको इससे इंटू किया तो 66/7, ये आ गया 13 2 जा 26, ये आ गया आपका 10.4, ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 66 7 प्लस कर लेते बेटा 26 36 42, ये आपका आ गया 42.4।
अब यहां पर इनको मल्टीप्लाई करके, जरूरी नहीं आप पॉइंट में कन्वर्ट करके निकालो, उसको कन्वर्ट करो, आप जो है इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा सॉल्वर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई किया 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1 6 चौक 24, 1 25, 4 8 9 7 2, ये आ गया आपका 27984 अपॉन 7, पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी, 1 डिजिट आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर ठीक है। और अगर आप इसको और थोड़ा सा सोल्व करना चाहते हो तो आप इजीली और इसको कन्वर्ट कर सकते हो पॉइंट में, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक छोड़ देना। फिर आप जैसे 7 3 जा 21, 6 बच गया 7 9 जा 63, 6 बच गया 7 9 जा 63, अब 5 बच गया, पॉइंट आ गया यहाँ 5 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, ये आपका अप्रोक्स आंसर आ गया। अप्रोक्स और लिखना चाहते हैं आप तो इसको 400 भी लिख के छोड़ सकती है, क्योंकि ये 399.77 है ना, 50 से ऊपर जा रहा है 77, तो आप इसको अप्रोक्स चाहो तो 400 भी लिख सकते हो। तो समझ में आया क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर हुआ जो ये मैंने समझाया किस तरीके सरफेस निकालना है। एनी डाउट? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। 34 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, साथ साथ फिगर बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो। एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है और जो सॉलिड सिलेंडर ये बना हुआ है, इस सिलेंडर की जो हाइट आपको गिवन है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर। और जो इसका डायमीटर है बच्चों वो आपको 7 दिया गया है, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इक्वल कोनिकल होल्स, इसमें से 2 इक्वल कोनिकल होल कट किए गए हैं। तो जो कोनिकल होल है इस क्वेश्चन में क्या किया उसने कि रेडियस कम की गई है, मतलब कि होल की कोन की जो रेडियस है वो सिलेंडर की रेडियस से सेम नहीं है। यहां पर सिलेंडर की जो रेडियस है बच्चों वो आ रही है हमारी कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। और जो कोन कट किया गया है, कोन कम रेडियस का कट किया गया है, जो रेडियस है आपकी वो है 3 सेंटीमीटर, वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। और हाइट भी दोनों की कम है। इसकी जो हाइट है वो आपको दी गई है इस तरीके से, बोलेगा नहीं कोई, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही नीचे से किया इसने, ऐसे और ऐसे कोन कट किया, बिल्कुल फिट नहीं है, और यहां से भी इस तरीके से कट कर दिया, रेडियस सेम है 3 एंड 4, ऐसे कट किए इसने। समझ आ गई बात? ये रेडियस 3.5 थी, ये रेडियस 3 थी। तो क्वेश्चन में आपसे जो बोला गया, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो वॉल्यूम तो ऐसे निकलेगा बेटा कि एक सिलेंडर था कंप्लीट मेरे पास, उसका वॉल्यूम निकाल के उसमें से 2 कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, तो वॉल्यूम तो इजी होता है। तो वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले मैं इसकी डायमेंशंस लिख लेता हूं। हाइट ऑफ कोन, तो कोन की जो हाइट है जिसको मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करूंगा, कोन की जो हाइट है बच्चों वो हाइट आपकी कितनी दी गई है इसमें? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है आपकी, रेडियस ऑफ कोन, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दी गई है आपकी 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ के तभी हमें रिप्रेजेंट करना, ध्यान रखना। 3 सेंटीमीटर गिवन है आपको जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट को, कौन छोटा था इसको स्मॉल एस से कर लो रिप्रेजेंट, और सिलेंडर बड़ा इसको बड़े एस से रिप्रेजेंट कर लो, ये आपकी 15 सेंटीमीटर है। और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो इसको भी बड़े आर से रिप्रेजेंट कर लीजिए, बिकॉज ये थोड़ी सी बड़ी है किससे? कोन की रेडियस से। इनको लिखने से फायदा क्या होता है, जब आप कहीं भी पुट करोगे तो बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो देख के। क्लियर है? करना फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया है क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मेरे पास सिलेंडर था, मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। और कोन कितने थे बच्चों मेरे पास, 2 कोन्स थे। 2 कोन्स जो इसमें से कट आउट कर किए गए हैं, कट करके बाहर निकाले गए हैं। तो 2 कोन है, दोनों की डायमेंशन सेम है, एक का वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना, काम चल जाएगा। अगली बात समझ में। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चों, आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना, अगर यहां पर रेडियस आपने कैपिटल आर ली है तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट कैपिटल एच है तो कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस का माइनस, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर कोन की जो रेडियस थी मैंने वो स्मॉल आर ली थी, जो हाइट थी वो स्मॉल एच ली थी, लिख दिया मैंने। 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 आप आगे लगा देंगे। कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, आप कॉमन ले सकते हो, तो इसमें सिर्फ पाई कॉमन है, मैंने यहां पर पाई कॉमन लिया, ये आपका आ गया आर स्क्वायर एच माइनस 2/3। 2/3 कैसे आया, 2 1 जा 2/3, पाई बाहर आ गया, ये आपका आर स्क्वायर स्मॉल एच, ये आ गया। आगे करना स्टार्ट करेंगे। आगे जब हम इसको करेंगे तो वैल्यू रखेंगे 22/7। यहां पर कोई स्पेशल वैल्यू नहीं दी गई है पाई की, तो मैंने 22/7 यूज किया। कैपिटल आर जो बच्चों आपका 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर किया मैंने, इंटू जो आपका एच है कैपिटल एच, कैपिटल एच आपका 15 है, मैंने यहाँ 15 यूज किया। इसके बाद जो बच्चों माइनस का माइनस आ गया, 2/3 का 2/3, स्मॉल रेडियस आपकी 3 है तो 3 का स्क्वायर आ गया, और इनटू में जो स्मॉल एच है आपका वो कितना है, स्मॉल एच 4 है, तो मैंने 4 यूज कर लिया। जैसे वैल्यू रखी आपने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू रखने के बाद तुरंत आपको यूनिट शो करनी होती है। क्लियर है, ओके। सोल्व करते हैं बच्चों। 22/7 का 22/7, 3.4 को 3.4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, 7 कैसे आ गया बेटा, मैंने 3.5 का पॉइंट रिमूव किया, और में आ गया 10, और ये स्क्वायर हो गया, इनटू में 15, 2/3 का 2/3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का 4 आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद यहाँ 7 5 से करेंगे, 5 7 जा 5 2 जा 10, ये आ गया 22/7। साथ साथ कट जो हो रहा है कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते हुए चलेंगे, सोल्व करते हुए चलेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 15 का 15 आ गया, 3 1 जा 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। आगे हम देखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 30 तो के साथ 73/4, 24 सेंटीमीटर क्यूब। और देख लीजिए क्या कैंसिल हो रहा है जी इसमें, तो सोल्व करना चाहो सोल्व कर लो इसको पहले यहीं पे। कैसे, 22/7, यहां पर मैंने एलसीएम लिया 7 3 5, 4 4 जो 16, 4 3 जो 8 1 9 अपॉन में 4 सेंटीमीटर क्यूब। 22/7, 15 से 6 गया 9 हो गया, 12 से ये गया 9 तो ये आपका 3 हो गया, 6 का 6 आ गया बाय 4, कैंसिल कर लीजिए और हो रहा तो 2 2 जा 2 11। अब 11 को 69 से मैं अगर करूंगा बच्चों तो ये आपका आ गया 9 12 10 7 7 0 2 9, नीचे आ गया 7 2 जा 14। अगर आपका कोई कैंसिल हो रहा है यहां पर कैंसिल कर लीजिए और पॉइंट में आंसर निकाल लीजिए। आ गया समझ में आया यहां तक। अप्रोक्स वैल्यू बताऊं क्या आएगी, अप्रोक्स अगर आप इसको 7 अप्रोक्स 7 ये आ रहा आपका, तो ये अप्रोक्स में आई है वैल्यू, ध्यान रखना। वॉल्यूम आ गया समझ में सभी को। अब असली जो खेल शुरू होता है सरफेस एरिया, और इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया और पूछा गया आपसे, तो सरफेस एरिया में जो है बच्चों का मुंह बन जाता है तभी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से बेटा। इसमें सरफेस एरिया क्या हो गया, सिलेंडर का चारों तरफ का हो गया, तो ये आपका आ गया CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस उसके बाद जो है 2 कोण है,
कौन के, सी एस ए बीच की, है ना। तो ये आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ कौन, और इसकी बाद एक प्लस, यहां पर रिंग भी बन रहा है, आप देख सकते हैं ध्यान से, जब मैंने कट करके बाहर निकाला तो रिंग बन रहा है, जिसमें बाहर वाले सर्कल की रेडियस 3.5 थी और अंदर वाले सर्कल की रेडियस 3 थी। ऊपर भी रिंग है और नीचे भी रिंग है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, ये आपको निकालनी है। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। सीएस से होता है बेटा इसका सिलेंडर का क्या, पाई आर स्क्वेयर, तो कैपिटल आर लेंगे हम, पाई आर स्क्वेयर एच। उसके बाद जो है बेटा, बिल्कुल गलत बोला आपने, ये वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच, 2 पाई आर एच, ये आपका आ गया, प्लस का प्लस आ गया 2, सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। उसके बाद 2 रिंग का एरिया, तो एरिया ऑफ बिग सर्कल, उसमें से माइनस करना होता है एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। याद है फॉर्मूला, पहले ये बताया था मैंने, सर्कल्स के रिंग निकलवाए थे, पहले निकलवाए थे ना। तो सबसे पहली बात तो हमें एल निकालना पड़ेगा बच्चों, पहले इसका, है ना, एल स्लैंट हाइट। उसके बाद जो है एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर जो मैं लिखता हूं 2 पाई आर एच, अभी फिलहाल वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, 2 पाई आर एल, और ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया बाहर वाला रेडियस है 2 पाई आर स्क्वेयर, और यहां पर बेटा ये पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। तो पहले एल निकाल लें, एल हमारे से पूछा गया है, यहां पे निकाल रहा हूं, एल ध्यान से देखिए, एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, एल इक्वल्स टू अंडर रूट, रेडियस जो है बेटा इसकी 3 स्क्वेयर है और हाइट इसकी कितनी है 4 स्क्वेयर। तो यहां पर 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, प्लस करके ये आपका 25 आ गया, और एल कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो एल तो इजी था हमारा, क्या निकल गया एल 5 सेंटीमीटर। समझ आ गया यहां तक। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने देखा यहां पर कि 2 पाई हर जगह कॉमन है, 2 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी 2 पाई है, बिकॉज मैं पाई बाहर लूंगा तो 2 पाई बनेगा। समझ आ रहा है या नींद आ रही है? तो समझ में थोड़ा सा ध्यान से एक्टिव होके बैठा करो। ये आपका कैपिटल आर रह गया, कैपिटल एच रह गया, ये आपका स्मॉल आर और एल रह गया। यहां से 2 पाई बाहर लिया तो बच्चों ब्रैकेट में आ रह गया कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस में आर स्क्वेयर स्मॉल, और सेंटीमीटर अभी नहीं लिखेंगे। अब आगे कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे बेटा, ध्यान से देखिएगा, जगह थोड़ी सी कम है क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन होती है, तो थोड़ा सा जो है ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर देखिए 2 पाई, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मैंने लिख लिया, ब्रैकेट आ गया, ये कैपिटल आर कैपिटल एच, ये आर और एच, यानी 3.5 इंटू में 15, प्लस का प्लस हो गया, रेडियस 3 था, एल 5 था, प्लस हो गया, और यहां पर अंडर ब्रैकेट 3.5 स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर, तो 3.5 स्क्वायर और माइनस में 3 स्क्वायर, और अब सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिखेंगे। समझ आ गया यहां तक? समझ आ गया बच्चों सबको? ओके, अब करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर यह आ गया 44/7, 3.5 को करेंगे, ये आपका आ गया 75, 52.5, यह आ गया आपका 15, 3.5 को 3.5 से क्या मल्टीप्लाई क्या आएगा 12.25, ये आ रहा ना 12.25 माइनस में 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। चेक कर लेना इसको, बिल्कुल ठीक आना चाहिए। अब यहां प्लस किया मैंने इसका, तो ये आपका आ गया 67.5, और यहां माइनस किया तो ये आ गया 3.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 44/7 कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बेटा, कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है। ये आपका आ गया 7.5 और 70 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
4 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करता हूं तो 20 3 8 2 8 3 0 0 0 0 3 11 11 3 ये आपका आ गया बेटा क्या 3 1 1 3 0 0 अपॉन में 7 और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट के बाद 0 है फिनिश हो गई मतलब कि आंसर ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो मैंने निकाल दिया फ्रैक्शन में आंसर। आप क्या करेंगे इनको डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका आ गया 7 4 28 3 बच गया 7 4 28 3 बच गया 7 4 28 और या 3 बचा 7 4 28 अप्रोक्स ये आपका आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था बेटा आया समझ में। एक क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई 5 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन आया तो। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आना है ध्यान रखना ठीक है ना। 5 नंबर में क्वेश्चन कंफर्म आना है। ये वाला हो गया ए रिलेटेड टू सर्कल हो गया और एक आपका जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल जिसमें टेंजेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं इनको ध्यान से कर लीजिए ठीक है। एक स्टेट से भी आएगा आपका इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस वगैरह भी पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को एनी डाउट ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो जो है आप कमेंट कीजिएगा वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को साथ साथ ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंच सके और आप प्रिपेयर हो सके अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।